हेलो टॉरस, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो टॉरस वृषभ राशि, मैं आपके लिए लेके आई हूँ 1 जून टू 15 जून आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ओके, सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आप बने रहिए मेरे चैनल पे। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, आप मेल है या फीमेल आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, सेकंड मैरिज का वेट कर रहे हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ, देन मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। 3 मोर टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। 2 मोर टाइम। One more time. Thank you universe, thank you so much. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। मैं सारी कार्ड्स पहले ले लेती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके टॉरस, यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। वेरी गुड। हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। वाओ, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपके लिए आ रही है। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे है द मून। वाओ, 1 मोर कार्ड फॉर टॉरस। ओके, जस्ट सेकेंड, मैं इस कार्ड को गाइज जस्ट सेकेंड, 1 मोर कार्ड ऑल्सो, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे अंडर डेक कार्ड है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई डोंट नो, बट मुझे लगा तो मैंने आपके लिए कार्ड्स लिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे राशियाँ, आप जिन पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियाँ गाइज, ये उनकी भी राशियाँ हो सकती हैं, या फिर आपके लव लाइफ में जो पर्सन इफ़ेक्ट कर रहे हैं उनकी भी राशियाँ हो सकती हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो राशियाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिख रही हैं वो राशियाँ, मुझे ओवरऑल तो वैसे सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बट फिर भी मैं जो एनर्जी ज़्यादा पिक कर पा रही हूँ मैं उसके लिए आपको बता रही हूँ। मुझे यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी मिल रही है। ओके, जो कि गाइस स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, और ये एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, बट 30% एनर्जी वाटर साइन की है, एंड यहाँ पे फायर साइन एनर्जी भी है, एरिज, लियो, सैजिटेरियस। ये मुझे 30 to 25% की एनर्जी मिल रही है, एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ वो एनर्जी है हमारे पास एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड यहाँ पे गाइस अर्थ साइन भी एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। सो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है, तो इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। ये राशियाँ आपके पर्सन की भी हो सकती हैं, या फिर ये राशियाँ वो भी हो सकती हैं जो आपकी लव लाइफ में जो पर्सन इफेक्ट कर रहे हैं वो भी हो सकती हैं। ओके, सो बात करते हैं सबसे पहले कि इस टाइम पे मैं देख पा रही हूँ कि गाइज़ आप लोग काफ़ी ज़्यादा वर्क करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। शायद हो सकता है कि कुछ लोग शायद अपने रिलेशनशिप पे ज़्यादा टाइम ना देके आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले आपके इस रीडिंग में ये कार्ड आया हुआ है, और ये कार्ड यही बताता है कि हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, हमारे पास काम बहुत है, और ये काम कहीं ना कहीं हो सकता है कि रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है, घर में कोई ओकेशन को लेके हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप अपने वर्क के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं, जो कि चीज़ें काफ़ी टाइम से शायद मैं यहाँ पे यही फील कर पा रही हूँ कि रिलेशनशिप को लेके ही कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसके लिए आप अपना 101% पूरा लगाने वाले हो, और ये चीज़ें आप इसलिए कर रहे हो कि शायद जिसके लिए आपकी एक ऐसी एनर्जी है
मुझे यहाँ पे ये जो एनर्जी है ना, ये जो कार्ड आया हुआ है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो ये कार्ड में ऐसा मुझे फील हो रहा है कि शायद कहीं ना कहीं आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं वो, या फिर आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन से आपने कोई स्ट्रॉन्ग बात को लेके, किसी एक ऐसी बात जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक ऐसी एनर्जी जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा मीन्स कि एक एक्शन लेने के लिए है, शायद कोई एक्शन लेना है, बहुत बड़ा एक्शन लेना है, और जिसके लिए आपने एक ऐसा एक्शन लिया हुआ है। शायद आपने अपने पर्सन को ये बोला है कि अभी काफ़ी टाइम हम लोगों ने एक दूसरे के लिए एक्सपेंड कर लिया, अब टाइम आ चुका है इस रिलेशनशिप को एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने का, इस रिलेशनशिप को एक नाम देने का। और जिसके लिए शायद हो सकता है कुछ लोगों ने शायद कन्फेस नहीं किया है, तो आपने कन्फेस किया करने की सोच रहे हैं, या फिर कुछ लोगों ने कर दिया है, और करने के बाद शायद एक ऐसी एनर्जी आई हुई है जिससे आपको लगा वो चीज़ें मिली आपको कि जो कि आपने सोची नहीं थी। शायद आपके पर्सन ने आपको कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। मैं सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, बट कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा बोल पा रही हूँ, देख पा रही हूँ कि शायद कुछ लोगों के पर्सन ने आपके इस कमिटमेंट का आपको कोई रिप्लाई ही नहीं दिया, कोई जवाब ही नहीं दिया, और वहीं से वो स्टक हो गए। और जिसकी वजह से आपकी एक ऐसी एनर्जी आई हुई है कि आपने सोचा कि चलो, आपके मन में जो फीलिंग थी आपने तो बोल दिया, बट अब सामने वाले के हाथ में है वो जो भी करना चाहे। ओके, एंड ये भी हो सकता है गाइस कि हो सकता है आपके पर्सन ने आपको चीज़ें बोली, वो अपनी तरफ से स्टक थे, उनको ये चीज़ें लगी कि अब टाइम आ चुका है मैरिज के लिए, तो उन्होंने आपको ये चीज़ें बोली, बट आपकी ऐसी एनर्जी है, आप स्टक हो चुके हो, या फिर आप उनको बोल रहे हो कि शायद कुछ लोगों ने शायद यहाँ पे ये चीज़ें बोल दी हैं कि शायद आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ हैं, मदर इश्यूज़ मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे दी मून का कार्ड है। हो सकता है फैमिली में आपके पर्सन को शायद आपके और आपके पर्सन को जो जोड़ी है, शायद आपकी फैमिली में कोई नहीं पसंद कर रही है, उनको शायद नहीं पसंद है उनके साथ। हो सकता है कि आप में और उनके में कुछ अंतर हो, और मुझे ये अंतर आप लोगों के बीच का नहीं लग रहा। हो सकता है एज प्रॉब्लम हो सकता है आप मैरिड हो, वो सिंगल हो, अनमैरिड हो, या फिर आप अनमैरिड हैं, आप किसी मैरिड पर्सन से शादी करना चाहते हैं जिनका डिवोर्स्ड हो चुका है, और जिसके लिए आपकी फैमिली आपको एग्री नहीं दे रही है। इस वजह से आप शायद ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं गाइज, ये चीज़ें हैं, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। आई डोंट नो, बट सभी के लिए नहीं, बट हाँ कुछ जितने लोग हैं, कुछ लोगों के लिए तो ये एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, ऐसी चीज़ें हैं। एंड जब भी चीज़ें ये होती हैं और आप अपनी फैमिली को बार बार मनाते हो, बट आपकी फैमिली बार बार आपको नहीं नहीं बोलती है, लेकिन आपको आपके इन पर्सन के साथ ऐसा लगता है कि ये वही पर्सन है जिनके साथ आपका सोलमेट का रिश्ता है, शायद आप इनको अपना सोलमेट मानते हो। और गाइज़ ये रिलेशनशिप ऐसा होता ही है, एक डिवाइनली रिलेशनशिप होता है, कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है जिसमें आप चाह कर भी इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल सकते, और आपको फिर भी ये लगता है कि ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्टकनेस ये आ रही हैं, जो भी आप लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम आ रही है, उसका दी एंड होगा, और आप अपने पर्सन के लिए एक्शन लोगे, क्योंकि आप फुल मूड में हो। आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में कार्ड है 7 ऑफ वांड्स, एंड यहाँ पे जो लास्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। तो आप कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे हो, एक प्लानिंग कर रहे हो अपने इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि आपको उनके साथ सोलमेट की फीलिंग होती है, आपको लगता है कि ये वही है। एनी हाउ आपको इनके साथ जाना ही है, कुछ भी हो जाए। भले ही आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जो कि ऐसी एनर्जी में है कि ये शादी नहीं हो सकती, और शायद आपको भी ऐसी एनर्जी वो दे चुके हैं कि शादी नहीं हो सकती है, तो आप इसके लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हो, और आपको इंट्यूशनली ये फील होता है कि आपकी मैरिज होनी है और आपको उनके साथ ही जाना है। आपकी जो भी खुशी है, जो भी आपको फील होता है ना, एक जो खुशियाँ फील होती है ना, वो उनके साथ ही फील होती है। एंड गाइस आप देख रहे हो यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स के जस्ट डाउन में यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं पैसे को भी लेके प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आपकी फैमिली और उनकी फैमिली में कुछ पैसे को लेके इश्यूज़ हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड में शायद आप बहुत पैसे से रिच हों और वो आपके पर्सन नहीं हो, या फिर वो रिच हो आप काफ़ी रिच नहीं हो, तो इस वजह से भी हो सकता है फैमिली ये कहती होगी आपको कि नहीं, ये रिलेशनशिप आगे नहीं जा सकता, इसमें हम आगे नहीं जा सकते हैं, हमारे लेवल की चीज़ें नहीं है, इस तरीके की शायद बातें होती होंगी। या फिर आपके कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसे हैं जो कि आपको कुछ माइंड आपका डाइवर्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों से। बट गाइज मैं स्ट्रांगली यहाँ पे मुझे मदर इशू लग रहा है, मदर इशू आई डोंट नो, बट मदर इशू बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। फैमिली इश्यूज़ लग रहे हैं, मदर इश्यूज़ लग रहे हैं, बट जिसके लिए आप शायद पैसे के भी पीछे आप बहुत ज़्यादा पड़ गए, आप दिन रात मेहनत करने वाले हो, 24 आवर्स वर्क करने वाले हो, शायद इतना अपने आप को ऊपर उठाने वाले हो कि जो भी पैसे को लेके अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे ख़त्म कर देना चाहते हो। आपके रिलेशनशिप में मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, जो भी दिक्कतें आ रही है ना, आप उन सब चीज़ों को ख़त्म करने वाले हो। मैं यहाँ पे ये चीज़ें देख
पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो होंगी आपके साइड में होंगी, आपके पक्ष में चीज़ें होंगी, बट कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा क्या, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग आपके अगेंस्ट जब हो जाते हैं तो आप भी एक ऐसी एनर्जी में आ जाते हो कि ये रिलेशनशिप शायद नहीं हो पाएगा। आप भी निगेटिव एनर्जी में चले जाते हो, और जिसकी वजह से मदर इश्यूज़ तो मुझे लग ही रहा है, बट आपको जो आशा है ना कि एक कहीं ना कहीं से एक रास्ता मिलेगा। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे ये रास्ता बनता हुआ दिख रहा है, और ये जो ग्रहण है ये लगा हुआ है, ये भी छटेगा, बट आप फिर भी कुछ टाइम के लिए आपकी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाती है। तो आप गाइज अपनी इस एनर्जी को डाउन ना करें, आप पॉजिटिव सोच रखें, क्योंकि आपकी जो भी ये मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, पास्ट की जो भी चीज़ें हैं, करंट की जो भी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में है, बट आने वाले टाइम में अगर आप निगेटिव एनर्जी में रहेंगे तो आपकी चीज़ें शायद डिसबैलेंस हो सकती हैं, बिकॉज यहाँ पे ऐसे कुछ कार्ड्स ही हैं जो कि आपको लो डाउन फील करा रहे हैं। सो आप शायद बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने वाले हैं, स्टक रहने वाले हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि ये रिलेशनशिप अब ख़त्म होने वाला है, एकदम ख़त्म होने की कगार पे है। और जिस दिन आपको ये फीलिंग हो गई, ऐसी चीज़ें हो गई, तो गाइज़ चीज़ें तो आपको लगेंगी कि चीज़ें ख़त्म हो गई, बट अचानक से आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आपने जो चीज़ें सोची नहीं थी, अचानक से कुछ ऐसा एक्शन आपके लिए ले लिया जाएगा, अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो आपने सोची भी नहीं थी, और वो चीज़ें अचानक से हो जाएंगी। इस फैमिली का रुख ही चेंज हो जाएगा, ऐसा है यहाँ पे, क्योंकि कार्ड है यहाँ पे गाइज, आप देख रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ कप्स। वाह, आप दोनों को एक दूसरे का इंतज़ार है, आप दोनों लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो, मैं आपको ये बता रही हूँ। इस कार्ड के बाद जस्ट देखिए दी सन का कार्ड है, तो खुशियाँ ही खुशियाँ, हैप्पीनेस ही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून गाइज ये बताता है कि आप जो भी कुछ इस टाइम पे आपके साथ हो रहा है, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आपको इस टाइम के पड़ाव से पार होना ही होना है। अगर अभी नहीं होंगे तो बाद में होंगे। इससे जो भी चीज़ें सीखने को आपको मिल रही हैं, आप उस चीज़ को सीखें, लर्न करें, और इन सब चीज़ों को सीखने के बाद आपका एक अच्छा टाइम आएगा, और जिसमें आप जो भी चाहते हैं वो चीज़ें पूरी होंगी। सो यूनिवर्स के साइड से देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस मैसेज दे रही है, और इन सारी चीज़ों को फॉलो करके आप अपने इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे दूर कर सकते हैं। तो देख लेते हैं हमारे टॉरस वृषभ राशि को यूनिवर्स क्या मैसेज दे रही है। ओके, थैंक यू। सन का कार्ड यहाँ पे भी दिखा, तो खुशियाँ तो आपके लिए हैं गाइस, खुशियाँ आपके लिए हैं, अबंडेंस आपके लिए है, हैप्पीनेस आपके लिए है, सिर्फ आपका टाइम अभी शायद नहीं है सही। वन मोर टाइम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर टॉरस। ओके, देख लेते हैं हमारे टॉरस के लिए हमारी मदर यूनिवर्स क्या मैसेज देती है। ओके फाइन, यहाँ पे है सेल्फ लव, तो आप अपने वर्क को करें और अपने आप में खुश रहें, कोई भी एंजाइटी ना फील करें, ओवर थिंक ना करें, निगेटिव चीज़ें ना सोचें। अगर ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे आप, तो शायद आपकी जो भी विश है वो बहुत जल्द पूरी होगी। ड्रीम, तो आपके जो भी ड्रीम आए, इस टाइम पे आपको बहुत ड्रीम मिलने वाले हैं, और अगर आपको ड्रीम आ रहे हैं तो आप देखें कि आपके ड्रीम का मतलब क्या है। डिवाइन टाइम सून, ये देखिए, मैं इससे अगर ये कार्ड आ जाता है ना तो हम फिर क्या, हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके लिए तो सब कुछ लिख रखा हुआ है। जब आपका सही टाइम होगा तभी होगा, आप उसके लिए कुछ भी कर ले, जब तक सही टाइम नहीं होगा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन, तो एक चेंज, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है, बिग चेंज। लव बर्ड्स, वाओ टू गुड, कपल है यहाँ पे, तो आप लोगों के बीच में बहुत प्यार होने वाला है। हो सकता है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अचानक से आपको प्यार मिल जाए, कुछ सरप्राइज़ मिल जाए, बहुत ज़्यादा केयरिंग आपके पर्सन आपके करने लगे, आपको नर्चर करने लगे, ये चीज़ें मुझे ऐसी लग रही हैं। सरेंडर, सो गाइज़ आपने जो भी चीज़ें अपने इस रिलेशनशिप के लिए की हुई हैं, आप उसको करने के बाद ये ना सोचे कि आपने इतना किया अपने पर्सन के लिए, उनके साइड से ऐसा नहीं है, क्या वो आपसे लव नहीं करते, ऐसा कुछ भी ना सोचें। जो भी आपने किया वो आपका पार्ट था, आप इन सारी चीज़ों को सरेंडर कर दें, डिवाइन पे छोड़ दें, और आपका जब भी डिवाइन टाइम होगा वो आपको मिलेगा। सो टॉरस वृषभ राशि, ये थी आपकी हाफ एंड जून आपका लव रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग। आपको कैसी लगी ये रीडिंग? वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।